दोस्तों आदाब। मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। आज के वीडियो की शुरुआत एक जोक के साथ करते हैं, जिस चीज को सोच करके मैं खुद 3 दिनों से हंस रहा हूं। थोड़ा सा इस जोक को सुन करके आप भी हंस लीजिए। एक मियाँ थे, मियाँ मुनक्का कह सकते हैं उनको। भाई साहब को जो है मुशायरे का बड़ा शौक था और आम बड़ा पसंद था। आम और मुशायरा अगर एक साथ दो प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते थे कि मैं आम को चुनूं या मुशायरे को चुनूं। अक्सर तो ऐसा भी होता था कि आम देख करके वो ट्रेन छोड़ देते थे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते थे। तो एक मुशायरे पे जाने के लिए मियाँ मुनक्का अपने घर से निकलते हैं। कुछ दूर आगे चलते हैं, अचकन का कुर्ता एकदम टनाटन बन करके निकले हुए थे। तब तक एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा चौसा आम उनको एक नाली में पड़ा हुआ दिखाई देता है। अब उसको देख करके नियत तो दिल तो बच्चा है साहब। ये चारों तरफ देखते हैं, बड़ा सन्नाटा रहता है। आम के पास पहले बैठ जाते हैं, देखते हैं चारों तरफ और देखने के बाद उस आम को धीरे से उठा लेते हैं। फिर चारों तरफ देखते हैं किसी ने देखा तो नहीं। फिर आम को ले जाते हैं, धोते हैं। धोने के बाद अपना शौक पूरा करते हैं, आम खाते हैं और मुशायरे में पहुंच जाते हैं। इनके बैठने के साथ ही एक शायर साहब तशरीफ लाते हैं मंच पे। वो कहते हैं, पहले ही कलाम का मिसरा कहते हैं, कहो तो कह दूं। अब मियाँ मुनक्का ने सोचा कि लग रहा है हमको आम उठाते हुए नाली में से देख लिया है। बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं वाह 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 वाह, 10 की नोट निकाल करके दे देते हैं। शायर दोबारा इस मिसरे को पढ़ता है, फिर मियाँ मुनक्का 20 की नोट निकाल के दे देते हैं। शायर तीसरी बार इस मिसरे को पढ़ देता है, फिर मियाँ मुनक्का 50 की नोट निकाल के दे देते हैं। अब मियाँ मुनक्का के पास 100 की नोट बची थी। शायर जब चौथी बार इस मिसरे को पढ़ता है तो 100 की नोट देते हैं। आप सोचते हैं कि अगर दोबारा इसने कह दिया कहीं सबके सामने तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर शायर जो होता है अगली बार फिर कह देता है कि मियाँ कहो तो कह दूं। मियाँ मुनक्का को जज्बा आ जाता है, खड़े हो जाते हैं कि अबे कह दो ना, क्या कहोगे, नाली में से आम निकाल के खाया रहा। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। हमने एक हुक्का पार्लर की रियलिटी शो चलाया था, मतलब हकीकत हमने आपको दिखाया था कि अराबिका हुक्का पार्लर है, हुक्का पार्लर चलता है। हम किसी को इतना ज्यादा जो है नहीं गिराना चाहते थे जितना लोग अपने आप ही गिर जाते हैं। हकीकत बताऊं आपको कि समाज में किस तरीके की गंदगी है। हमारा एक मकसद था कि हुक्का पार्लर की गर्त में जाते हुए नौजवान पीढ़ी को बचाएं, मगर कुछ लोग हैं कि उनको रियलिटी चेक से ही शौक है, उनको रियलिटी चेक करना है। साहब उनके एक के अलावा दुनिया के जितने पत्रकार हैं सब तथाकथित हैं। चलिए साहब हम ही तथाकथित से, उनके सर्टिफिकेट से हमको असर नहीं पड़ता है। हमको उनको जवाब भी नहीं देना है। हमको जवाब तो देना है जो अराबिका के लोग बैठे थे। सबसे पहले रमजान साहब अस्सलाम वालेकुम। आप मन में किनारे जहन्नमा भी मेरे लिए पढ़ सकते हैं। रमजान साहब आपको बड़ी तकलीफ है कि हमने एक वीडियो को एडिट किया। आप सही कह रहे हैं, हमने एक वीडियो को एडिट किया। हमने उस वीडियो में साफ साफ बोला था, साल्सा 2 के खिलाफ वो वीडियो था। हमने साफ साफ दिखाया था कि साल्सा 2 में हुक्का पार्लर चलता है। उस वीडियो में मैंने साफ साफ बोला था कि साल्सा का संबंध सपा नेता अशफाक अहमद डब्लू से है। हमने ये भी बताया था कि अशफाक अहमद डब्लू से अभी तक हमारी बात नहीं हुई है। उनका बयान आने के बाद हम खबर को अपडेट करेंगे। अशफाक अहमद डब्लू साहब का हमारे पास फोन आता है, रमजान साहब आपके साले साहब ही हैं अशफाक अहमद डब्लू साहब। आपको तकलीफ है कि मैंने अशफाक अहमद डब्लू के मुखालिफ जो बोला उसको क्यों हटाया वो 3 मिनट का। तो साहब एक बात बताऊं, अशफाक अहमद डब्लू साहब ने मुझे कॉल किया था और कॉल करके ऑन रिकॉर्ड मुझसे बोला कि उस साल्सा से उनका किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं। तो आप क्या चाहते हैं साहब, कि आप अपने साले साहब के बारे में और बयान करवाना चाहते हैं? कमाल करते हैं साहब। चलिए साहब आपकी मंशा है, मगर हम अपने नियम पे कायम हैं। आपका भी इस वीडियो में अगर कोई और बयान आता है तो हम इस वीडियो में भी उस बयान को शामिल करेंगे, मगर जवाब तो आपको देंगे। आपने कहा आप साड़ी के कारोबारी हैं। नहीं नहीं रमजान साहब, साड़ी के कारोबारी नहीं है। मैं आपको आज से नहीं जान रहा हूं। मेरे वालिद मरहूम जो है वो आपके बहुत अच्छे ताल्लुकाती हुआ करते हैं, जैसा मेरे वालिद मरहूम बताते हैं। एक आध बार और भी मैं आपसे मिल चुका हूं। आप मुर्गे का कारोबार करते हैं, मुर्गे की दुकान है, रोड पे ही है, आप इसको मना मत करिएगा। हाँ साड़ी का भी कारोबार है। जिब्रान आपके सुपुत्र हैं। आपने दावा किया कि जिब्रान का किसी भी सियासी दल से कोई मतलब नहीं है। हुजूर रमजान साहब जरा इस तस्वीर को देख लें।
गौर से देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। इस तस्वीर को आप देख लीजिए, इसमें जिब्रान साहब खुद खड़े हैं। ये किसकी कैंपेनिंग कर रहे हैं? ये किसी सियासी दल नहीं है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है शायद ये समाज सेवा करने गए हों कि वोट दे दो वोट दे दो। मगर रमजान साहब, एक बात आपको बताता चलूं, जिब्रान साहब के बगल में खड़े हुए युवक जो है वो अशफाक अहमद डब्लू के सुपुत्र हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आज तक कोई भी आरोप प्रत्यारोप इस लड़के के ऊपर नहीं लगा। आपको सोचना चाहिए ना। अब रही जिब्रान साहब की बात, तो जिब्रान साहब ने तो कोई बयान दिया ही नहीं, तो अब उनको क्या कहें। बस खाली जिब्रान साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि आपका मुबस्सिर से कौन सा ताल्लुकात। जब आप कहते हैं मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, मुझे अराबिका से लेना देना नहीं, तो मुबस्सिर से आपका कौन सा ताल्लुकात, आप ही साबित करिएगा। वैसे सुना है कि मदनपुरा जब मुबस्सिर की जो है बारात गई थी, तो सबसे आगे आगे शहबल्ला के तरीके से आप ही रहे, सबसे मेन करता धरता। वैसे सुना है, सुनी सुनाई बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए जिब्रान साहब। मुबस्सिर मियां और जिब्रान साहब, एक नाम आपको बताता हूं, फैयाज शमशी का नाम सुना है? नैया वाले, फ्लेवर, क्वाइल, जिस वक्त पूरा बनारस नहीं जानता था हुक्का क्या होता है। आप तो आप समझ गए होंगे ना कि मुझे कितनी जानकारी है। अब रही साहब आपके मुबस्सिर साहब, आपकी बातें, आपने जो बयान दिया, बहुत अच्छे इंसान है आप, बहुत बढ़िया इंसान है। आप कायदे से बोल नहीं पा रहे थे, चश्मा उतार देना चाहिए था। चश्मे में अक्स आ रहा है, जो आप लिखा हुआ पढ़ रहे थे उसका। इसको प्लांड कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमको उससे एतराज भी नहीं है। आपको कुछ चीजों का जवाब देना बड़ा वाजिब बनता है। आप कहते हैं कि वहां हुक्का पार्लर नहीं है। साहब 3 साल पुराना फोटो है, 2021 का है। हो सकता है कि 2024 आपके लिए आ गया हो, हमारे लिए अभी 2023 चल रहा है। चलिए आपकी मान लेते हैं कि 2021 का है। ये फोटो तब का हमने लगाया था, हमारे पास लेटेस्ट भी है, अभी वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप क्यों इतना उतावले हो रहे हैं साहब? ये फोटो तब का हमने लगाया था, वीडियो तब का लगाया था जब पूरा हिंदुस्तान ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। आप हुक्के के धुएं में ऑक्सीजन लोगों को बांट रहे थे। आप समाज सेवा की बात करते हैं। मुबस्सिर साहब, आप कहते हैं कि मैं समाज सेवक भी हूं, मेरे साथ ये हो रहा, मेरे साथ वो हो रहा। अब लीजिए ये लेटेस्ट ले लीजिए। आप हुक्का पार्लर के अंदर लोगों का मोबाइल जमा करवा सकते हैं, लोग लाइव ना करें। कुछ और भी हैं जो गूगल पे उठा करके धर करके रख दिए हैं इसको, ये तमाम देख लें। वक्त वगैरह सब मुकर्रर कर रहे हैं। और सब छोड़िए, ये केबिन किसके लिए बनवाया था? मुबस्सिर साहब, जिब्रान साहब, इस केबिन के बारे में कुछ सफाई आप देना चाहेंगे? केबिन में क्या होता है? क्या केबिन में तिलावत करने के लिए आप केबिन 500 रुपए घंटे में देते हैं कि वहां जाकर के आप तिलावत करिए या भजन कीर्तन करिए? आप भी जान रहे हैं कि आप केबिन किस लिए देते हैं। इतने समझदार तो हम भी हैं कि किस लिए ये केबिन उपलब्ध होती है। और क्या कहा था मुबस्सिर साहब? पैसे के लिए, पैसे के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। आप साथ में ये भी कह रहे हैं, ना आप कभी मुझसे मिले, ना मुझे जानते हैं, ना मैं कभी आपसे मिला हूं, ना मैं आपको जानता हूं, और ना ही मुबस्सिर मियां मैं आपको जानना चाहता हूं। खबर थी, सच है, दिखा दिया। आप हुक्का पार्लर चलाते हैं, हुक्का पार्लर के अंदर अराबिका में आपका जो है केबिन बनी है। जब पुलिस आती है तो आप क्या रखा हुआ हुक्का किचन के किनारे चला जाता है। फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं होती है तो एक फ्लोर ऊपर चंदू के यहां चला जाता है। चंदू को तो जानते हैं ना, आपका मकान मालिक, उसके यहां जाकर के रखा जाता है। अब बड़ा परेशान हो गए ना। मेरा सूत्र तो आपके पास तक मौजूद है साहब, किसके चक्कर में पड़े हैं आप? सुबह खाना क्या खाएं, आज दोपहर में आपने खाना क्या खाया है, सुबह नाश्ता क्या किया है, ये सब कुछ हमको पता है। आप काम करो ना। आप हमारे ऊपर लगा रहे हो कि हम पैसे के लिए सब कर रहे हैं। सैयद की औलाद हूं, सुन्नी सैयद, और सैयद का बच्चा इस केबिन की कमाई से, आप वीडियो बार बार देख रहे हो ना, इस केबिन की कमाई के पैसे से पल करके बड़ा होगा तो लानत है मेरे ऊपर और मेरी तरबियत पे, मेरी परवरिश पे। ऐसे पैसे को मैं उठा करके कुएं के गर्द में फेंक दूंगा। नहीं चाहिए ऐसा पैसा। मुझे सिर्फ नौजवान उम्र के लड़कों के शरीर में जाते हुए इस धुएं को रोकना है। आपका 5 दिन हुक्का पार्लर बंद हुआ, 5 दिन में कम से कम 100 बच्चे आपके हुक्का पार्लर में नहीं गए। मुझे तसल्ली मिल गई। मेरा खर्च किया हुआ हुक्का पार्लर में पैसा आपके ऊपर मेरा सूल हो गया। मुझे सुकून है। मैं वो नहीं हूं कि हर तरीके का पैसा खा लूं।
क्या बात करते हैं मुबस्सिर साहब, आपसे पैसा लूंगा? जरा जा करके मस्जिद में वजू कर लीजिएगा, वजू करके 2 रकात नमाज नफिल की पढ़ करके सोच के बताइएगा, क्या आपके पैसे से? बहुत अफसोस की बात है। रमजान साहब, मुबस्सिर साहब और जिब्रान साहब, खौफ मुझे लगता नहीं है। आपने दूसरे का झाम अपने सर पे ले लिया और दूसरे ने आपका झाम अपने सर पे लिया था। मेरा मकसद यह था हुक्का पार्लर बंद हो, हुक्का पार्लर बंद हुआ। अब जितना रियलिटी चेक करवाना है करवाते रहे, मेरा बताइएगा तो अब अपना ब्लड चेक करवा के आपको रिपोर्ट भेज देंगे। जिब्रान साहब, आपका भी मोबाइल नंबर मेरे पास है, मुबस्सिर मियां आपका भी मोबाइल नंबर मेरे पास है, और आप गलत नहीं होते तो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त के पास आप जाके ये नहीं कहते कि तारिक आजमी मेरे खिलाफ खबर चला रहे हैं। आप बहुत करीबी मेरे दोस्त के पास गए थे, क्या जवाब दिया था उसने? कि मैं उसके काम में नहीं बोलता हूं, वो काम करता है तो अपने हक पे करता है, मैं हक पे काम कर रहा हूं। अगर रमजान साहब आपको यह तकलीफ है कि मैंने अशफाक अहमद डब्लू के लिए बोला हुआ वो बयान क्यों हटाया, तो आवामी तौर पे आप बयान दीजिए कि क्या सालसा से अशफाक अहमद डब्लू का कोई लेना देना है, या आपके रेस्टोरेंट अराबिका से उनका कोई लेना देना है? नहीं है। हकीकत तो यही है। यह बात सिर्फ अशफाक अहमद डब्लू ने ही हमको नहीं बताई, बल्कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने भी बताई कि नहीं, इन दोनों कारोबार से अशफाक अहमद डब्लू का कोई लेना देना नहीं है। मेरी अशफाक अहमद डब्लू से जानते हैं साहब, 2 बार की मुलाकात है सार्वजनिक, और मेरे सवालों से अशफाक अहमद डब्लू साहब परेशान हुए हैं। सवाल तो मैं किसी से भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, क्या होगा? होनी अनहोनी की लोग हमको फिक्र दिखाते हैं। क्यों जिब्रान साहब, कुछ ऐसे ही जो है जिम के अंदर बातें थी ना, होनी अनहोनी, तो एक शेर बड़ा प्यारा सा है कि होनी अनहोनी की चिंता किसे मेरे सरकार, हद से ज्यादा होगा क्या कि हम यहीं मर जाएंगे। हम मौत को ठेंगा दिखा के उठ खड़े होंगे यहीं, क्योंकि हम सच हैं। एक मरेगा 100 पैदा होंगे, 100 मरेंगे 1000 पैदा होंगे, 1000 मरेंगे 1,00,000 पैदा होंगे। सच मारा नहीं जा सकता है। जिस कुरान और हदीस पे आप भरोसा करते हैं उसी का मुताला करके जिब्रान साहब और रमजान साहब आप देख लीजिएगा, सच नहीं मरता है। आप भी जान रहे हैं, दिल पे हाथ रख करके ईमान से एक बार कह दीजिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या चंदू के यहां, चंदू के मकान में अराबिका में ये केबिन और हुक्का पार्लर नहीं है? आपको मैं तो कुल्लम कुल्ला वीडियो दिखा रहा हूं। अब इसके लिए भी जो है मुबस्सिर साहब, एक तो और रियलिटी चेक करवाइएगा। ये 10 साल पुराना वीडियो है, टाइम और डेट इसमें बता दूंगा मैं अगले वीडियो में। तसल्ली से रहने दें हुजूर। हकीकत बताऊं, दुष्यंत का एक बड़ा प्यारा सा शेर है, मैंने लिख करके रखा हुआ है कि हो गई है पीर सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। दुष्यंत का इस शेर को याद रखिएगा। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।